ये जब वहाँ पहुँचा है तो इसने पहले अपने भाई से फ़ोन किया कि बोल रहा कि ये होटल वाला मुझे बोल रहा था कि वहाँ पर और 2-4 वो बाहर के ही बंदे थे, आप उनसे उनसे आप कमरा शेयर कर लो। लेकिन जहांगीर भाई ने उनको नहीं माना, उन्होंने बोला मुझे अलग रूम दे दो। इसके बाद जहांगीर भाई ने बैग रखा वहाँ पर और चले गए मॉल में, वहाँ पर इसने शॉपिंग की है। वापसी पे मुझे लगता है कि इसने क्योंकि पैसे तो अभी नहीं दिए थे, इसने जेब से पैसे निकाले तो इसने पैसे शो कर दिए। तो जैसे कमरे में चला गया तो इसकी जो लास्ट कॉल इन्हें 11 बजे अपने घर वालों की है, 11 बजे से कोई कॉल नहीं है। आप सर मुझे बताइए एक चीज़, अगर किसी होटल में हम कमरा ले लेंगे, सुबह हम 11 बजे 12 बजे तक बाहर नहीं निकलेंगे, तो होटल वाले कम से कम नाक तो करेगा ना वो। संडे के दिन भी मतलब वहाँ कोई नहीं आया, मंडे के दिन भी कोई नहीं। फिर यहाँ की पुलिस ने यहाँ पर वो मोबाइल उसका ट्रेस करके, जब हम वहाँ डेड बॉडी लेने के लिए गए, उन्हें पहले हमें डेड बॉडी नहीं दिखाई और उन्होंने कमरा वमरा पूरा साफ़ किया। और जो हम होटल वाले से बात करने लगे तो उनकी जान ही निकल गई थी, मतलब एक बंदे की, वो तो मतलब उसकी घबर। और जो पुलिस जो था वहाँ पर, वो भी उनसे मतलब एज ए फ्रेंडली बात कर रहे थे। उन्होंने मसला एक दूसरे के साथ मतलब कुछ दिया होगा। तो फिर हमें डेड बॉडी पहले 11 बजे 9-10 बजे तक हमें डेड बॉडी नहीं दिखाई गई। उसके बाद हमने यहाँ पर अप्रोच किया, यहाँ से फ़ोन आके फिर उन्होंने हमें भेजा। 10 बजे हमने हमारे साथ बात की कि हम आपको डेड बॉडी दे देंगे, हम पोस्टमार्टम करेंगे। फिर तकरीबन 12 बजे, पौने 12 बजे उन्होंने पोस्टमार्टम करके 1:15 बजे, ये 101% मर्डर है। अगर ब्रेन हेमरेज हो जाएगी, नाक से खून निकलेगा, लेकिन यहाँ पर सर भी फोड़ा था, यहाँ भी कटा हुआ था, आँख में भी चोट थी। ये तो सीधा सा मर्डर है। हम यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि पुलिस हमारी हाल की, क्योंकि ये गरीब बंदे हैं। किसी भी तरह उनसे आप वहाँ से उन्होंने बोला कि पोस्टमार्टम हम दे देंगे, सीसीटीवी फुटेज हमने उनको मांगी, उन्होंने वो भी नहीं दे दी। फिर केस रजिस्टर हमें उसकी कॉपी भी है, उनको हमने फुटेज मांगी है, उन्होंने वो भी नहीं दी है। हम बस इंसाफ चाहते हैं, अगर इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, हम बस इंसाफ चाहते हैं और क्या। लेकिन उन्होंने हमारे साथ अच्छे से वो ताउन नहीं किया। और बाकी जो उसके साथ जो कैश वेश था, उसमें मुझे डाउट लग रहा है, या फ़ोन में जो उसका मतलब वो अमाउंट था, अब ट्रांजेक्शन वो स्टेटमेंट के बाद ही पता चलेगा कि जब 11:30 के बाद कांटेक्ट लॉस हुआ हमारा। तो अगर ये मेरा कहना है, अगर 11:30 के बाद मतलब ट्रांजेक्शन्स हुई तो इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ हुआ है। हाँ, बस ये को भेजा था और इसको भेजा, अपने जीजे को भेजा था। लेकिन ये जब वहाँ पे पहुँचे तो इनको डर महसूस हुआ, तो फिर हमने यहाँ पे कार्रवाई की, पुलिस को एसपी साहब ने कॉल की, फिर इनको रिसीव किया वहाँ पे उन्होंने। लेकिन हम इस टाइम इंसाफ चाहते हैं, इस पर फौरी तौर कार्रवाई होना चाहिए। ये एक मर्डर है, इन्होंने फंसा के लिया है इसको, जो भी इसके पीछे होगा उसको धकेल लेना चाहिए। जबलपुर पहुंचा तो हमने इसको कॉल किया, बोला मैं यहाँ पे पहुंचा, मैंने रूम भी लिया है, रूम पे बात भी की है। 11 बजे तक अपनी बीवी से बात भी कर रहा था, मेरे फादर के साथ बात भी की। जब हम सुबह उठे कॉल कर रहे थे, कॉल नहीं हुए, हम तो घबरा गए। तो हमारे मामा के लड़के का शादी था, हम सब तो वहीं पे थे। तो हमने वो छोड़ के हम एसपी हंदवारा साहब के पास आए, मैं ही आया और ये भी गया। फिर हमने लोकेशन निकाला, लोकेशन के बाद हमने इसको बोला कि आप चलिए। उन्होंने बोला, एसपी साहब ने बोला आप जाइए वहाँ पे, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, पहले जाइए पॉइंट पे देखिए खुद, फिर हमें कॉल कीजिए। फिर मैंने इनको ट्रेन में बिठाया, ये वहाँ पे पहुँचे, तब तक उन्होंने खुद ही उन्होंने डेड बॉडी को उठाया, वेट हमें नहीं किया, रूम भी धो लिया। ये वहाँ पे पहुँचा, उनको हरास भी किया, लेकिन जब तक ये मर्डर नहीं है तो उन्होंने खुद कैसे बॉडी उठाई, खुद वहाँ रूम कैसे धो लिया। हमें इंसाफ चाहिए, इस पे कार्रवाई होना चाहिए, जो भी मुलवस होगा उसको धकेलना चाहिए। ये सैटरडे को इनका फ़्लाइट था मध्य प्रदेश के लिए, जबलपुर के लिए। कोई कोर्स था इनका B.Pharmacy का, जो करने गए थे। चूँकि ये मेडिकल लाइन में थे, हमारे पास इनकी शॉप है। तो अभी रिसेंटली इन्होंने अपना एक वेंचर स्टार्ट किया था 10-15 दिन पहले, जिसके लिए मेडिसिन्स वगैरह भी हो सकता है लाने गए हों वहाँ पे। तो सैटरडे को ही शाम को इनके घर वालों को ये पता चला कि ये फ़ोन नहीं उठा रहे थे। बहुत ज़्यादा कॉल्स करने के बाद उन्होंने जब ट्राई किया तो इनको कोई पता नहीं चली। तो मॉर्निंग में इनको ये पता चला है कि उनकी सडन डेथ हो गई है। सबसे पहले हमें काज ये बताया गया है कि हार्ट अटैक आया है,
तो सेकंड थिंग फिर एक फ़ोटो सर्कुलेट हो गई जिसमें इनके चेहरे पे ब्लूइश हो गया था, खून भी था। तो इससे हमें ये तशवीश होती है कि हार्ट अटैक होगा। अभी ये पूरा तशवीशनाक ही है मसला, अभी किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इनके साथ क्या हो गया है। तो हम ये अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करेंगे, चूँकि आपको पता ही है गवर्नमेंट जो है गार्डियन होती है, राइट्स के जो लोगों के हुकूक होते हैं उनके गार्डियन तो गवर्नमेंट ही होती है। तो हम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करेंगे कि ये जो तशवीश है, अभी पूरा जो हमारा ज़िला है, हंदवारा है, डिस्ट्रिक्ट कुपवारा है, जो भी यूथ्स है यहाँ के, एक नौजवान बच्चा जो बाहरी स्टेट में पढ़ने के लिए गया था, उसकी मौत कैसे वाक़ा हुई। क्योंकि अगर ये हार्ट अटैक ही होगा या कोई कत्ल का कोई वाक़ा होगा तो हमें इस पे पूरी डिटेल्स मिलनी चाहिए। वहाँ की पुलिस से ये रब्ता कर सकते हैं क्योंकि इनके पास वसाइल होते हैं, और हमें जल्द से जल्द ये चीज़ बताई जाए कि ये मासूम जो था इसकी ये मौत कैसे वाक़ा हुई। तो हम इस पे जस्टिस, इंसाफ तो चाहेंगे ही चाहेंगे, बिकॉज़ इनके पीछे एक बहुत बड़ा कुंबा है जिनकी ये परवरिश करते थे, जिनको ये पालते थे। इनके 3 बच्चे हैं, इनकी अब बीवी जो बेवा हो गई है, इनके छोटे भाई, इनका बूढ़ा बाप, बूढ़ी माँ, सबका सहारा बस ये एक जिनको हम जान बया कहते थे। तो हम ये गवर्नमेंट से नम आँखों से अपील करते हैं, अभी कहने के मूड में भी नहीं है हम, लेकिन ये अपील करेंगे जो हम में ये तशवीश है, इस तशवीश को अगर कोई क्लियर कर सकता है तो वो हमारी गवर्नमेंट है। हम डिस्ट्रिक्ट पुलिस से भी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये अपील करते हैं कि जल्द अज जल्द हमें ये एमपी जो है, एमपी में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ की जो पुलिस है, उनसे राबता कायम करके ये हमें बताएं कि इसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स क्या हैं। अगर ये कत्ल है तो कैसे हो गया है, उस पर भी हमें इंसाफ चाहिए। अगर ये इनका हार्ट अटैक है तो उस पर भी हमें वजाहत चाहिए कि इनका हार्ट अटैक हो गया है।